ઓમિક્રોનનો પ્રકોપ છે તો ઓમના ઉચ્ચારથી જ આ મટી જશે. ઓમનો ઉચ્ચાર કરો. ઓમ અર્થાત પ્રણવનો જપ અને પ્રાણાયામનો તપ અને હોમ આ કરવાથી આ ઓમિક્રોન મટી જશે. બસ આમાં ધ્યાન એ જ રાખવાનું છે. દરરોજ भस्त्रिका प्राणायाम, दररोज कपाल भाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ओछाમાં ઓછા 5 પ્રાણાયામો જેને બહુ જ પાચન તંત્રના રોગો છે એના બાહ્ય પ્રાણાયામ. અને કફ કોલ્ડ બહુ વધારે છે એનો ઉજ્જાઈ પ્રાણાયામ પણ જરૂરી છે. ચલો અનુલોમ વિલોમ કરો. અને આ બધા કરતા કરતા 2 વર્ષ પહેલા જે આપને બતાવ્યું અમે कि सवारे उठीने अणुतेल नाखवानो, भूख्या पेटे स्वासारी खाधा पछी कोरोनिल खावानी, एनाथी सर्दी जुकाम उधरस कोरोना कॉम्प्लिकेशन्स आ बधा मटी जशे. अने आ बधा मटाडीने अहींया लोको बेस्या छे. ए बधा जमणी बाजुमां डाबी बाजुमां जो भाई बहनों छे आ बधुं मटाड्युं छे. सौथी पहले शुरुआत करें अपने जोधपुरथी. एक बेन आवी छे अत्यारे कर्नाटकमां रहे छे. आपको भी कोरोना हुआ था भाई? कब हुआ था? अभी ये फर्स्ट कोरोना आया उसी टाइम. अच्छा, पहले ही लपेट में आ गई. हाँ. फिर उसके बाद और क्या हुआ? बाजू वाली को आया था, उसको चाय पानी दिया, मेरे को आ गए. अच्छा, बाजू वाली की मदद की. उस समय जब पहली बार आया तो घर ऐसे घेर लेते थे जैसे कोई अपराधी आतंकवादी का घर घेर घोट करके उसको बाढ़ लगा देते थे. फिर घर में गिलोरी लगाया हुआ है पूरा घर के ऊपर. वो गिलोरी का पानी और दालचीनी का पानी वो पिया मैं. और घर के अंदर ही रहे. और पतंजलि का ठीक कर लिया. पतंजलि का वो नाक वाले का किट आया, वो किट डाला, वो हमारे को ठीक हो गया. अणुतेल डाला. हाँ. अणुतेल और फिर स्वासारी कोरोनिल भी खा लिया. हाँ, वो भी खा लिया. और उसके और नुकसान क्या क्या हुए थे? मेरे को नुकसान क्या भी नहीं हुआ. हाथ पाँव में दर्द हुआ, खांसी आया, उल्टी आता था, ऐसा था हमारा को. हाँ. इसलिए वो डॉक्टर के पास बोले तो कि बोले कोरोना हो गया. और सिर में वो फोड़े क्या? सिर में इतना बड़े फोड़ा था, इतना. अच्छा, तो गांठ सी फोड़े से हो गए. हाँ, इतना मोटे थे. अभी इतना बचे है. अभी मैं 2 साल से कोरोना ये कर रही हूँ. कोरोना के बाद ये कई उपद्रव हो रहे. इसके सिर में उपद्रव हो गया तो वो भी. हाँ, इतना 3 जगह हुआ था. इतना बड़े जिनको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो जाती है, कायाकल्प पट्टी खाने के बाद अथवा डर्माग्रिड खाने के पहले, कायाकल्प खाने के पहले और सोरोग्रिड खाने के बाद खाने तो ये भी ठीक हो जाता है. अगली को देना. जी. मेरा भी घुटनों का प्रॉब्लम था. 4-5 दिन में वेदांती स्प्रे लगाई, मुंह में लगाई, एकदम अच्छा हो गया. 4 दिन में ठीक हो? एकदम ठीक हो गया. और कोरोना भी हुआ था? नहीं. कहाँ से आई हो? मैं नागपुर से. नागपुर से आई. 4 ही दिन में घुटने का दर्द अच्छा हुआ. लीच लगा ली, जानू बस्ती, थोड़ा सा पीड़ांतक, ठीक कर लिया. अगले बहन को देना. ओम स्वामी जी, पिछले साल अप्रैल में 16 अप्रैल को मेरे हस्बैंड को कोरोना डिटेक्ट हुआ था. तो मैं 24 घंटे उनके साथ रही, लेकिन मैं पहले से ही कोरोनिल का प्रयोग कर रही थी. और अणुतेल मैं बच गई, मुझे नहीं हुआ. ये लो, हॉस्पिटल में जाके पूरे पति के क्लोज कांटेक्ट में रह करके भी बच गई. क्या नाम है? उपासना, हिमाचल से आई हूँ. उपासना ने योग आयुर्वेद की उपासना की. बहुत आशीर्वाद. और यहाँ पर आके अब मेरा बाजू में 2-3 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था. और मालिश से और यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे मेरा 90% ठीक हो गया. चलो. थायराइड था मुझे. मैं इनफर्टिलिटी की दवाई खा रही थी, उसके कारण थायराइड हो गया था. लेकिन थायराइड मैंने उज्जाई भी कम किया, लेकिन जो आपकी थायरोग्रिड है उससे मेरा बिल्कुल नील हो गया. क्या बिल्कुल थायराइड ठीक कर लिया तुमने तो. बीपी शुगर थायराइड की तो जिंदगी भर दवा खाते रहे. थायराइड मेरा बिल्कुल ठीक है. अगली बहन को देना. अनुलोम विलोम करो सब. ओम स्वामी जी, मुझे कोरोना हुआ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हुआ, हल्का सा टच करके चला गया. पर मैंने उसमें एलोपैथिक कोई दवाई नहीं ली. और कोरोनिल
और स्वासरी की पट्टी और अणु और तेल। गिलोय अणुतेल और गिलोय का काढ़ा, तुलसी का, ये सब लिया स्वामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और 6 उसके अलावा मैंने गन्ना भी चूसा स्वामी जी, लीवर में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ हाँ, गई थी। लीवर के लिए बहुत अच्छा तो होता है गन्ना, गन्ना मूली, चूसने से मुझे बड़ा इफेक्ट आया, उससे मुझे मेरी पाचन शक्ति काफ़ी ठीक हो गई थी स्वामी जी। गन्ना अभी- अच्छा, तो दांत भी अच्छे हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी। और 6 महीने से मुझे स्वामी जी शुगर हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं एलोपैथिक दवाई ना लेके स्वामी जी की शरण में फिर जाऊं। गन्ना चूसा तो शुगर नहीं बढ़ी तेरी? थोड़ा चूसा था स्वामी, ज़्यादा नहीं। थोड़ा चूसना चाहिए। जिनको शुगर भी हो तो गन्ना ना चूस के उनको तो उस टाइम सर्वकाल। स्वामी जी शुगर नहीं थी मुझे। अच्छा, उस समय नहीं थी। नहीं, तो जिनको लीवर बहुत गड़बड़ हो जाए तो सर्वकल्प ले लो, कायाकल्प पी लो, अथवा लिवोग्रिड लिवामृत ले लो। अगली बहन को देना, अनुलोम विलोम करो। मैं भी काफ़ी बिल्कुल ठीक हो गई है यहाँ। यहाँ आकर के ठीक हो। हाँ, मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लेना चाहती स्वामी जी। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली को दे दे। ओम स्वामी जी, हम दिल्ली से आए हैं। हमें लास्ट वेव में कोरोना हो गया था, पूरी फैमिली को, चारों को, जब दिल्ली में। तो पापा की तो ऑक्सीजन 85 तक चली गई थी और चारों को बुखार हो गया था। फिर हम सब ने, मेरे को तो गिलोय घनमटी से ही बुखार उतर गया था, बाकी सब ने कोरोनिल वगैरह ली। पापा की भी ऑक्सीजन फिर सीधा 97 हो गई थी। उन्होंने अनूटेल वगैरह डाला और दिव्य धारा सूंघ लिया। हाँ, वो सब सूंघा, स्टीम लगाई। उसके बाद से थोड़ा स्ट्रेस रहने लगा था मम्मी और मेरे को। यहाँ पे आए हैं तो यज्ञ चिकित्सा से बहुत ज़्यादा आराम है, बहुत 3-4 अच्छी बात दिन है। ये हवन चिकित्सा भी बहुत बड़ी है। अच्छा लगा। बहुत आशीर्वाद बेटा देना। तुम्हारी अम्मा है जी? ओम है। ये मेरी बेटी है, हम दिल्ली से आए हैं। अभी मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड भी कहने लगे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, चलते हैं बाहर, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था स्वामी जी आपके ऊपर कि मैंने घर पे ही उनको स्वासारी क्वाथ दिया, ये मुलेठी दी। और आप ये जो बताते हैं, उनको फीवर भी काफ़ी हो गया था, 100 से ऊपर उतर ही नहीं रहा था। तो ये हमने तुलसी और ये काली मिर्च और लौंग का काढ़ा बना के मैंने उनको दिया, ये तीनों चीज़ों का। और मैं बहुत रिलीफ किया। और सब कहते हैं, मैं स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन सब कहते हैं तुम तो स्वामी जी की भक्त हो, यहाँ पर हर टाइम उन्हीं की बातें करती रहती हो, क्योंकि मुझे इतना आराम मिला है और इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, जीवन मिला है। हाँ जी, जीवन दोबारा से दान दे दिया। बहुत आशीर्वाद। अगली बहन को देना। ओम स्वामी जी। ओम माता। मैं तो इस बिटिया के साथ आए थे जी, यहाँ मेरे सिर में दर्द रहता था जी, बहुत जोरों का। बहुत जोरों का? हाँ जी, इतना रहता था, ऐसे ऐसे मारते थे जी, धरते। ये मेरे दो कल परसों तो पूरा दर्द था जी, कल से मेरे आराम। अब पूरी ठीक हो जाएगी माँ। अब जब यूं दर्द हो ना तो गांव में तो यूं कहते हैं इसमें भूतनी आ गई। आपका आशीर्वाद। हाँ जी, ऐसे कहते थे, या सिर मारे, इसका तो कुछ हो रहा हो। कोई भूत प्रेत आ गए इसमें तो। लेकिन अब तो बादाम रोगन नाक में डालते रहिए, मेधावटी लीजिए, और खाली पेट ये इम्यूनोग्रिट आता है, ये ले लीजिए, तो पूरी ठीक हो जाएगी जी। जी चलो आप बताओ भाई। चलो अब आसन करते हैं, मंडूकासन से शुरू करो। ओम स्वामी जी। ओम। गत वर्ष मेरे को कोरोना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। मेरा ऑक्सीजन लेवल, मैं घर पर ही था, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं गया मेडिकल ऑफिसर के एडवाइस पर, घर पर ही मैं था, और 72-73 ऑक्सीजन लेवल हो गया था। लेकिन मैं स्वसारी का काढ़ा, स्वसारी, कोरोनिल और भस्त्रिका मेरे से होता नहीं था, लेकिन मैं अनुलोम विलोम करता रहा नियमित तौर पर, और बहुत थकावट होती थी, और उससे मेरा धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। फिर मैंने दिव्य धारा का जो है वो भाप लेना, वो भी शुरू किया। आपको टीवी में सुना था मैंने, तो वैसे वैसे मैं करता रहा। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और काफ़ी मेरे परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, परंतु मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, और आपके आशीर्वाद से मैं घर में ही ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त मुझे काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा अपच रहता था, इंडाइजेशन। तो उस अपच में भी, जैसे कुछ ही दिनों पहले, 1 वर्ष क्या 7-8 महीने पहले मैंने आपके पंचामृत आपके माध्यम से सुना, वो मैंने जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन। हाँ जी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और मेरा डाइजेशन जो बहुत ठीक हो गया। हालांकि ये इंडाइजेशन रहने की वजह से मेरे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, घुटने कार्टिलेज घिस गए हैं, और उसके उपचार के लिए भी अब मैं आया हूँ, और मुझे अभी लाभ हो रहा है। ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है, वो भी कम हो रहा होगा, वजन वो भी कम हो रहा है। या एक साथ 10 बीमारियां ठीक होती हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ भाई बंसीलाल, तेरी बंसी कैसी बज रही है बता। अच्छी बज रही है स्वामी जी। ओम स्वामी जी। पहले तो कोलाइटिस ठीक की स्वामी जी, मैंने कोलाइटिस
ठीक की और कोलाइटिस कोलाइटिस में तो ये इतिहास बनाया है इसने, 30-35 बार टॉयलेट जाना पड़ा। भयंकर कोलाइटिस थी स्वामी जी, बाथरूम में रहना पड़ता था, चारपाई डाल के आके बाथरूम। डॉक्टर ने बता दिया था कितने दिन जीवेगा? डॉक्टर मैं नाम ले लेता हूँ उनका, गुड़गामा मेटा सिटी में है ना, डॉक्टर रणधीर सुध है। उन्हें मेरे को कहा था 6 महीने की आपकी ज़िंदगी, आप बच्चों में जाके घर रेस्ट करो, आपके नाक में, आपके गले में, आपके पेट में 6 महीने के बाद नाड़ी लग जाएगी। क्योंकि उन्होंने मेरे को 80 mg स्टेरॉइड पे तार दिया था। 80 mg? हाँ जी, 80 mg स्टेरॉइड पे तार दिया था। फिर मैं वहाँ से घर चला गया। घर जाके किसी ने बताया स्वामी रामदेव से मिलो आप, तो यहाँ 1 महीने बाद मेरा नंबर पड़ा। मैं आके आपसे मिला था तो आपने मेरे को है ना ऐसा गुरु मंत्र दिया जो चार कुटस घनवटी 3 बार दिन में वो ली, और 1 महीने में आराम आना चालू हो गया स्वामी जी। और उसकी एलोपैथी की मेडिसिन से है ना डायबिटीज होगी स्वामी जी, डायबिटीज 665 आई थी। वो स्टेरॉइड से डायबिटीज हो जाती है? चेक कराई मैंने, 665 डायबिटीज आई। तो वो डायबिटीज में 21 दिन रह के गया था पिछले साल यहाँ, तो वो 21 दिन में मेरी नॉर्मल आ गई थी। अब मैं 10 दिन पहले ये अल्सरेटिव कोलाइटिस चेक करवा के आया हूँ हिसार में, आधार हॉस्पिटल में, उनकी रिपोर्ट है मेरे पास, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। अभी मैं 2 महीने से घर में बाजरे का चूरमा खाता हूँ, गाय के घी से पतंजलि का घी यूज करता हूँ घर में। पहले कोलाइटिस में घी बंद कर रखा था, वो पूरा कसर निकाल रहा है। और आधी किलो दही लेता हूँ सुबह सुबह स्वामी जी। मैं यहाँ आया पिछले साल, उस टाइम मेरा मैं 50 किलो वजन था, अभी 64 है। 14 किलो वजन बढ़ गया, तो सूख के लक्कड़ हो गया था। क्या था, मैं तो आपके सामने रोता बिलखता आया था स्वामी जी। बड़ी खुशी है मेरे में, और घर में भी बड़ी। उस समय तो यूँ कह रहा था, इसको भरोसा ही नहीं था। मेरे से बार बार स्वामी जी ठीक तो हो जाऊंगा ना। मैंने कहा तू एक बार सुन ले, 100 बार सुन ले, ठीक होगा। हाँ, ये है जी स्वामी जी, इसमें थोड़ा टाइम लगा है। पूरी दुनिया देखा है, सुना है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये इसमें टाइम लगा। किसी का उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। कोई ये जितना बॉडी डैमेज हुआ है उसको रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। काफी मैं लोगों से यहाँ स्वामी जी सुनता हूँ। अरे ये कोरोना कब हुआ? कोरोना पिछली साल हुआ था स्वामी जी, नवंबर में। उसको कैसे भगाया? उसको मैंने जो कहते हैं कोलाइटिस वालों की इम्यूनिटी तो बहुत लो होती है। सुबह 4 बजे उठता था, 9 बजे तक मैं योगा करता था। 4 से 9? 4 से 9। अब तो ऐसों के कोरोना क्या करेगा, वो भी भागेगा भाई, यहाँ तेरी जगह नहीं है। क्योंकि उसकी दवाई स्वामी जी मैं ले नहीं सकता था, मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस था, गर्म दवाई उसमें परेशान हो जाता। लेकिन 5 दिन में मैंने उसको है ना खत्म कर दिया कोरोना। 5 दिन में? 5 दिन में, पूरा 5 दिन में। सुबह टाइम से उठ के योगा करता था, शाम में 2 घंटा योगा। एक बात अच्छी कह रहा है ये जो है बंसीलाल की, भाई कुछ लोग ना धीरज खो देते हैं। मतलब ये स्वामी जी मैंने देखा है, मैं तो भगवान की भक्ति से, स्वामी रामदेव जी की शक्ति से ठीक होया और स्वामी जी, और घर में इतनी खुशी है। पूरे परिवार का 5-5 किलो वजन बढ़ गया स्वामी जी मेरे को देख के। ओम स्वामी जी। ओम भाई बंसीलाल। प्रणाम स्वामी जी। खूब बचती रहे। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे सेकंड वेव में कोरोना हो गया था, मेरी गंध चली गई थी और स्वाद भी चला गया था। तो उसके बाद मैंने किसी को पूछा भी नहीं क्या करना है, मैं सीधा पतंजलि शॉप में गया, कोरोनिल किट लेके आया। चलो उल्टे लेटो। और अनुतेल 3-3 बार डाला मैंने, और श्वासारी वोटी खाना खाने से पहले और श्वासारी कोरोनिल टैबलेट खाना खाने के बाद 3-3 बार कर दी सारी? हाँ 3-3 बार। तो 5-6 दिन में मेरा गंध भी आ गया वापस और स्वाद भी आ गया वापस। हाँ, इसका गंध स्वाद सब चला गया। और मैं यंगस्टर्स तो एलोपैथी की तरफ ज्यादा भागते, तुम आयुर्वेद की तरफ कैसे लौटे? मैं स्वामी जी आपको रोज फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैंने योगा भी 3 घंटे सुबह चालू किया जब से मेरा गंध चला गया। मतलब यंगस्टर्स के आइडियल आइकॉन रोल मॉडल स्वामी रामदेव भी है। यस, मेरा योगासन प्राणायाम से 17 किलो वजन कम हो गया, 15 दिन घर पे कम हो गया, और यहाँ पे 4 दिन में 2 किलो कम हो गया। 81 kg से 64 आ गया अभी, और अभी इतना वजन कम कर लिया तो अभी मैं नवली क्रिया भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक बात है, चलो आज आगे देना। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, आज तुम्हारी योगा थेरेपी डबल हो रही है, करो जी भाई। ओम स्वामी जी। ओम। मैं नवल किशोर गुप्ता, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। जी भाई। फर्स्ट वेव जी सर, हम लोग यहाँ से निकले छत्तीसगढ़ के लिए, और हम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया 15 दिन के लिए। ऐसा लगा कि वो जेल में हम लोग बंद हैं। अच्छा, वो तो क्वारंटाइन तो कर ही दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जब लगा यो घर के सामने में एक तो चस्पा कर दिए। अच्छा, घर के सामने नोटिस लगा दिए? जी, नोटिस लगा दिए। अब ऐसा होने लगा कि हम लोग कौन सा जुर्म करके आ गए हैं। लोग दूर से ही देख के भाग जाते थे, आना तो दूर। जैसे तैसे करके हम 15 दिन तो पार कर लिए सर।
कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों को। उसके बाद जब हुआ 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद धीरे धीरे हम लोगों को टेस्ट के लिए फिर बुलाया गया, तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को कोरोना हो गया है। और हम लोग 4 परिवार थे और 4 के चारों हो गए। अब करें तो करें कैसे? घर में ही रहकर मैं तो पहले से ही वो आपकी कोरोनिल और अणु तेल का यूज करना चालू कर दिया था जब क्वारंटाइन हुआ था उसी समय से। लेकिन पता नहीं कौन सा वो टेस्ट किए और फिर से निकाल दिए, तो हम लोग ज़्यादा वो हो गए। कईयों के तो नहीं है उसको पॉजिटिव और जिसको है उसको नेगेटिव, उसको कर दिए। फिर से हम लोगों ने टेस्ट करवाया, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, हम लोग तो यूज कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा जिला लेवल पे गया, वहाँ से टेस्ट आई कि नहीं आप लोग नेगेटिव है, नेगेटिव तो फिर हम लोगों ने राहत चलो लिया बहुत, और उसके बाद सब ठीक कर लिए। चलो बहुत आशीर्वाद। ये तो शीर्षासन भी करता है लड़का, है? तो खुद भी ठीक किया और उनको भी ठीक करता है। मेरा नाम तरुण राज पटेल है। मैं ये योग का प्रचारक हो रखा है आजकल। गुरुजी मेरा सिर दर्द था कम से कम 8 से 10 साल से, और मैं मतलब चने की तरह जेब में मतलब निमोसिलेट टैबलेट रखता था एनी टाइम। उसके बाद में मैं 2020 में आपका एक शिविर प्रोग्राम में गया था, मैं भंवरलाल जी आर्य ने रखा था हुबली में। तो हमारे भगवान राजा राम जी महाराज का वो मंदिर की प्रतिष्ठा भी चल रही थी, तो भी मैं टाइम निकाल के 5 दिन आया। उसके बाद में मुझे पता चला कि योग ही जीवन है। उसके बाद में मैंने पिड़ंतक टैबलेट पहली बार खरीदी, और तब से मेरा आज तक मैंने कोई गोली नहीं खाई एलोपैथी की। तो 2 साल हो गए एलोपैथी को बिल्कुल साइड कर दिया हमने। एलोपैथी की तिलांजलि दे दी, श्रद्धांजलि। आयुर्वेदिक ही जीवन है। और घर के अंदर उसके बाद में घर के अंदर पूरा मेगा स्टोर में कार्ड बना दिया, और आटे से लेके तेल तक कोई दूसरा सामान मेरे रसोई में है ही नहीं, केवल पतंजलि है घर में, सिर्फ और सिर्फ पतंजलि। पीछे भाई को देना शीर्षासन भी कर रहा था तू तो शीर्षासन आता कर। हाँ ये लोग कहीं इतना ठड़ा आदमी शीर्षासन कैसे करेगा? मैं ही डर रहा था कहीं पड़ ना जाए। मजबूत हो गया, लेकिन करो भाई, बताओ। मेरा नाम महेश गर्ग है जी, मैं हरियाणा भिवानी से आया हूँ जी। मैंने 3 दिन में 5 किलो वजन कम किया है सर यहाँ पे। 3 दिन में 5 किलो? हाँ जी, जोरदार काम किया बेटे। और मेरा नजला भी बहुत पुराना था, उसमें भी काफ़ी आराम है अब। आते ही फायदा कर लिया। अब बताओ, इतना तगड़ा आदमी बढ़िया करता है तो पक्का योगी हो गया है राजस्थानी। भाई दाल बाटी चूरमा खा के सेहत बनाई भी इसने। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम राजकुमार है, मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ। मुझे पिछले साल दिसंबर में कोरोना हुआ था स्वामी जी। जी बेटा। उसके बाद मैंने एलोपैथी ना लेके अपना कोरोनल किट में अनुतेल और सारी वटी और गिलोय वटी इनका यूज करके मैंने सर स्वामी जी मैंने अपना कोरोना ठीक किया है बिल्कुल। अभी मेरे को कुछ इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उसके लिए योगाग्राम में आया हुआ हूँ, तो उससे 3 दिन में काफ़ी रिलीफ है स्वामी जी मेरे को। मैं आपको पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। स्वामी जी मेरे को फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ था, डॉक्टर ने बोला कोरोना हो गया आपको। मैंने कोई कोरोना नहीं लिया, कोरोनिल लाया, मैंने भी ली 4 दिन, और पड़ोसियों को भी दी, उनको पूरे परिवार को था, और उनका परिवार का भी किसी को एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या? और उसके बाद में मैं 2004 में मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी, वो भी मैंने आपका योग देख के ठीक किया है। क्या? और वोकल गार्ड्स का ऑपरेशन हुआ था मेरा 2000 में, डॉक्टर नीरज तिरान के फादर ने किया था, और उसके बाद मैं वो योग करता हूँ ये गले वाला, तो उसके बाद मेरे को आज तक कभी उससे दोबारा दिक्कत नहीं आई। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, और डॉक्टर था रेवाड़ी में, नाम नहीं लूँगा, मैं भिवाड़ी रहता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला आपको तो कैंसर हो सकता है, ये रहा, और मेरे को खुद को बता दिया। मैंने डॉक्टर साहब दूसरे दिन गाड़ी उठा करके नीरज तिरान के पास गया, उनके फादर के पास, और मैं ये कह रहा हूँ कि हिम्मत रखनी चाहिए आदमी को, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप जो हो या ना हो कुछ भी सब ठीक हो जाएगा। बाकी आपका आशीर्वाद कृपा भगवान की। ये बहुत बड़ी बात कही, नहीं तो लोग ना ऐसे ही आधे तो डर से मर जाते हैं। अगले भाई को देना। जी भाई। ओम स्वामी जी। ओम। मैं पानीपत से हूँ। मैं 2009 में फेज़ 1 में जब आप इसी प्रकार का योगा करवाते थे, आज निरा मैम में आकर के मैं शुगर और बीपी का पेशेंट था। 2 दिन के अंदर मेरा बीपी शुगर बिल्कुल शून्य हो गया। मैं 8-8 गोली रोज़ लेता था, वो गोली बिल्कुल बंद हो गई। एक भी गोली मैंने ली 5 दिन हो गया आज।
एक भी गोली नहीं ली। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो निरामयम जो संस्थान है, पूरी दुनिया में ऐसा संस्थान मैं नहीं समझता कोई होगा, जहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोग आकर के तृप्त हो गए। ये ऐसा संस्थान जहाँ पूरी दुनिया के लोग यहाँ करके अपना अब यहाँ घर जैसी तो फैसिलिटी देते हैं। मैंने कंफर्ट लेवल, हाइजीन लेवल, साफ सफाई, रहना स्वामी जी सहना। 5 दिन से जो हम सुबह शाम दोपहर खाना खाते थे, रोटियां खाते थे, एक भी रोटी नहीं मिली। एक भी रोटी, मैं कहता हूँ एक तो दे दो, नहीं। और खाने में बिल्कुल बॉडी में बिल्कुल ज्यादा ताकत आ गई पहले से। बिना भूख भी लग रही है और खाना भी नहीं मिल रहा और ताकत भी आ रही है और खुशी भी मिल रही है। स्वामी जी पता नहीं क्या खा करके परेशान रहते थे। स्वामी जी पता नहीं क्या क्या चीजें देते हैं, ये चूरन देते हैं 10 बार, खाना तो यहाँ भी 10 बार मिलता है चीजें खाने को, परंतु वो चीजें थोड़ी थोड़ी होती हैं। कमाल है, गजब है। मैं कहता हूँ मिरेकल हो गया। मैं तो देख करके कमाल कर दिया कि 2 दिन के अंदर बीपी और शुगर। और नहीं, वो इंसुलिन था कितना वो तो बता। 60 मेरा इंसुलिन था इसका, वो ठीक हुआ है। इंसुलिन 60 रहता था, इसलिए राजी हो रहा है। और बेटा भी ठीक है? बेटा में थोड़ा सा सुधार है, वो नहीं हुआ अभी। बापू पहले ठीक हो गए, बेटा भी हो जाएगा अगले दिन। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, मैं 2008 में आप करनाल गए थे जी NDRI में, उस टाइम से और कंटिन्यू योग करता हूँ जी 3 बजे से और 7:30 बजे तक 5 मिनट रेस्ट नहीं करता। और घर में कोई भी बाहर की चीज़ यूज नहीं करता जी, टोटली पतंजलि की। और मेरे को इतनी मोटी मोटी गांठें पेट में, बाजुओं पे और गर्दन पे थी जी, वो योग से सारी ठीक हो गई जी। मैं डेली 4 घंटे लगातार लोम विलोम करता हूँ। ये है जोरदार काम, सारी गांठें निकाल दी। सारी गांठें ठीक हो गई जी। क्या नाम है? मेरा नाम गजय सिंह है जी। वो मेरी बेटी है। जोरदार काम, नहीं तो लोग घबरा जाते हैं कि गांठें कहीं कैंसर ना हो जाए, TB ना हो जाए। सारी गांठें ठीक हो गई जी। और मेरे पेट में हर टाइम दर्द रहता था, कोई दर्द नहीं जी। और ये बात 2 दिन हो गए ऐसे योग कर लेगा, कैसे कोई दर्द रहेगा? सिर 2 दिन हो गए नहीं, इतना रिलीफ मिल रहा जी, बहुत ही ज़्यादा जी, बहुत ही बड़ा। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે અને આયુર્વેદનો ઉપયોગ કરશે, अपनी આહારચર્યા, ઋતુચર્યા, દિનચર્યાને સારી રીતે એનો નિર્વહન કરશે, એનો રોગ થઈ જ નહીં શકે। અને રોગ છે તો મટી જશે। આજે ઓમિક્રોનનો પ્રકોપ જારી છે અને અમે આજથી આ નિર્ણય કર્યું કે કોરોનિલ કીટ ઉપર 25% ને છૂટ આપવાનું, જેને બીજાની પણ ઘણા બધા લોકો સેવા કરી શકે। પોતે પણ ઘણા બધી પ્રોબ્લેમો છે સંસારમાં, લોકો ઘણા બધા દુઃખી થયા છે, એના પણ થોડું રાહત મળશે। અને જે વધારે લોકોની સેવા કરવા માંગતા હોય તો અહીંયા હરિદ્વારથી ડાયરેક્ટ પણ મંગાવી શકે છે। અહીંયાથી કોઈ પછી મોકલવાનો પણ કોઈ ખર્ચો નહીં। અને જેને તરત જોઈએ અમારા તરત ચિકિત્સાલય, ઔષધાલય, આરોગ્ય કેન્દ્રથી લઈને બધાને આપો। આ રોગને મટાડવા માટે આખા દેશને તૈયાર કરો। પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી? કેવી રીતે થાય છે પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ? પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ।